निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? कही थे कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इनमें 3 कहाँ है? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 3 के बाद 8 नहीं, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 3 गो में 4 गो। तो ऑप्शन सी, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? तो 4 गो। मीथेन का मतलब CH4, 4 गो सहसंयोजक बंधन है। फ्लोरीन अपरूप है। तो कार्बन का, ग्लूकोज के कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 गो। नाइट्रोजन, उनमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 का बंध। हाइड्रोजन 2 परमाणुओं के बीच एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन के परमाणु संख्या 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं, वे कहलाते हैं एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होते हैं, उसे कहते हैं एल्काइन। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन, इनमें से सभी। कार्बन क्या है? तो अधातु। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। C के भी 6, H के भी 6, समान लगेगा, मार देंगे C। निम्नलिखित में कौन सा संयोजित यौगिक है? तो CH4। निम्नलिखित में कौन सा संयोजित यौगिक है? तो CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन सहसंयोजिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक है मीथेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न की किसकी जैसी है? तो फुटबॉल की जैसी। ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? थाला फॉर ओरिजिन, थाला का जर्सी नंबर 7, तो यहाँ भी 7, थाला का जर्सी 7। तो ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जितने थाला का जर्सी है, तो थाला का जर्सी का नंबर कितना है? 7, तो 7 हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? 3 गो। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच 3 बंध होते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी। -OH माइनस का क्रियाशील मूलक है एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या होता है? तो OH और दोनों तरफ इसका माइनस, इसका होता है एल्कोहल। OH माइनस इधर में, माइनस यानी भी क्रियाशील मूलक किसको है? एल्कोहल, मतलब शराब, दारू। निम्नलिखित में किसमें युग्म समवायी है? तो C2H5OH CH3O CH3। C2H5OH CH3O CH3 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म समवायी है? तो C2H5OH CH3O CH3O CH3। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। इथेलिन कार्बन देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन समान देखेंगे 6। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का समान सूत्र CnH2n-2 CnH2n-2। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशीलक मूलक क्या है? तो -C, फिर H बराबर O, -CH बराबर O। C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78। C6 का, तो C का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 × 78, 6 के हाइड्रोजन जय रहेगा उतना ही उसका परमाणु भार रहता है, तो 72 × 6 78। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। क्लोरो, तो क्लोरो का मतलब कलो, तो Cl मतलब होता है कलो, तो यहाँ पर Cl किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में CH3Cl। क्लोरोमीथेन का सूत्र है CH3Cl। CH3Cl -COH का भी क्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। प्रोपोनोन को उपस्थित कार्यात्मक समूह है, तो प्रोपोनोन, तो C की इधर भी माइनस, इन्हें भी माइनस, बराबर में 0। C की इन्हें भी माइनस, इन्हें भी माइनस, बराबर 0। C का पर्यार्थक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें हो जाएगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का हार्ड तरीके से खींचा भी गया है 0। कैसे है? CHO, कैसे? तो CHO एल्डिहाइड का हार्ड है। एल्डिहाइड, हाइड जो होता है H से होता है, एल्डिहाइड, हाइड H से हाइड, तो इसमें H है तो हाइड हो जाएगा H, हाइड। प्रोपोनोन का आणविक सूत्र होता है 10 सहसंयोजक आबंध द्वारा, तो कैसे सही मानेंगे?
जीरो के बाद क्या आता है 1, जीरो के बाद 1, तो 10 संयोजक बंध। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, C2H4 दो दूनी 4, भाजक में भी और भागफल में भी समान आएगा। दो दूनी 4, दो दूनी 4, भाजक में भी और भागफल में समान है। ऑप्शन C2H4 दो दूनी 4। एथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक -OH, एथेनॉल का क्रियाशीलक मूलक -OH। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो -COOH, कार्बोक्सिलिक समूह -COOH। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। ब्यूटेन का कितने समावेश समूह है? तो ब्यूटेन के कितने समावेश समूह है? तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम? तो एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल, 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 नॉल, 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 नॉल। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल, एथेनॉल। एक अनुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचनात्मक सूत्र वाले यौगिक कहते हैं समवायी। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4, C2H4। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। CnH2 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। Al4C3 के जल अपघटन निम्नलिखित में कौन बनता है? मीथेन। Al4C3 के जल के अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है? मीथेन। एथिलीन क्या है? तो ओल्फिन। एथिलीन तो दीर्घिकार लीन है, यहाँ पर भी फ पर भी दीर्घिकार है, फ पर भी दीर्घिकार है। एथिलीन है तो ल पर दीर्घिकार, यहाँ ओल्फिन में फ पर भी दीर्घिकार। ओल्फिन, ओल्फिन, ओल्फिन। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? CO, CO, कार्बोनिल, CO। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 बंध। पेंटेन के कितनी संरचना समूह समूह? 3। पेंटेन के कितनी संरचना समूह समूह? 3। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन। एल्काइन कौन है? एसिटिलीन। सिटी अल्लू अर्जुन का सॉन्ग है एक, सिटी मार सिटी मार, तो एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। किसका सॉन्ग है? सिटी मार, अल्लू अर्जुन, एसिटिलीन। एथेन का आणविक सूत्र C2N6 है। इसमें 7 संयोजक बंधन होते हैं। थाला फॉर रीजन C2N6, 7 संयोजक बंधन। अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। CO को कहते हैं कार्बोनिल समूह। अगर ऐसे रहेगा ना तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। इस तरीके से रहे, CO रहे, और ऐसे तो कार्बोनिल समूह CO को कहते हैं, CO कार्बोनिल समूह। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन का। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन का। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n। मीथेन के एक अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन में कौन है? तो अष्टफलकीय। एक रखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है शब्द? इसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे। सबसे बड़ा समचतुष्फलकीय। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है 4। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथेन, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथेन। ल पर दीर्घिकार, यहाँ थ पर भी दीर्घिकार है। एथिन, एथिन। CH3CH2CH2OH आईयूपीएसी नाम 1 प्रोपानॉल, 1 प्रोपानॉल। CH3CH2CH2OH का आईयूपीएसी नाम 1 प्रोपानॉल। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। अल्कोहल यानी कि शराब में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होता है। वनस्पति तेल में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वनस्पति जो होता है, पेड़ पौधे से जो तेल बनाई जाती है उसमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें 4 गो वर्ण है, इसमें 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो है, लेकिन इसमें 4 गो है। कैल्शियम, तो कैल्शियम में भी 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसमें भी 4 गो। एथाइन में भी 4 गो वर्ण है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति होती है तो संतृप्त। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल होता है संतृप्त होता है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3, 1:3।
1:3। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH। एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH। एसिटिक अम्ल का विशेष नाम एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का विशेष नाम एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल को। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल को। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? इथेनॉल। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? एथेनॉल। इसमें भी इस ऑप्शन में ऊपरी अनुस्वार इस तरीके से नहीं है, इसमें भी अनुस्वार न है, इसमें भी इस तरह से चंद्र बिंदु न है, इसमें भी चंद्र बिंदु न है, इसमें भी चंद्र बिंदु न है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु है। तो एथेनॉल। एथेनॉल इस तरीके से ऊपर दिया हुआ है एथेनॉल। इसमें भी इस चिन्ह नहीं है, इसमें भी चिन्ह नहीं है, इसमें भी चिन्ह नहीं है। तो ये सब एक जैसा है लेकिन ये अलग है। तो अलग कौन है? ई हो जाएगा एथेनॉल। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल का। इथेनॉल का। इथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनती है? C2H4। C2H4 2 दूनी 4 C2H4। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंकर आयोडीन बनता है? एथिल एल्कोहल में। एथिल एल्कोहल में। एथिल एल्कोहल में। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंकर आयोडीन बनता है? एथिल एल्कोहल। एल्कोहल मतलब शराब। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? एथेनॉल का। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? एथेनॉल। एथेनॉल। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है नाइट्रोबेंजीन।